आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम से संबंधित पोस्ट आप हमारे ब्लॉगर पर भी पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है। इनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य यानी कि टोटल 7। इन्हें बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर जो कि बाघों के संरक्षण के लिए लागू की गई है, उनमें मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। हम आज इस वीडियो में केवल मध्य प्रदेश के कुल जो 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में प्रश्न इसी राष्ट्रीय उद्यान से पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी और ये मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एक और पॉइंट आपको ये याद रखना है कि बाघ परियोजना में इसे कब शामिल किया गया था, तो सन 1974 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। और सर्वाधिक बाघ वाला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। बाघों की जो सबसे अधिक संख्या है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। एक सन और आपको यहाँ से ये याद रखना है 1933 में कान्हा किसली को अभ्यारण्य बनाया गया था और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी। यह पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 543 वर्ग किलोमीटर है और इसे भी बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। होशंगाबाद जिले में यह स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 525 वर्ग किलोमीटर है। एक पॉइंट और, कृष्ण मृगों की जो संख्या है वो सबसे अधिक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है और इसे भी बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, संजय डुबरी अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। सीधी जिले में यह स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 467 वर्ग किलोमीटर है और इसे भी बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कान्हा किसली और बांधवगढ़, इसकी जो स्थापना है 1968 में हुई थी। उमरिया जिले में यह स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान यही है। बाघों की संख्या सबसे अधिक कान्हा किसली में है, लेकिन सर्वाधिक बाघ घनत्व जो है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का है। यहाँ हर 8 वर्ग किलोमीटर में आपको एक बाघ देखने को मिल जाएगा और इसे भी बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। एक पॉइंट और यहाँ से कि यह जो राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यह शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 337 वर्ग किलोमीटर है। एक मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है यहाँ से कि जो आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH3 नेशनल हाईवे इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से निकलता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से निकलता है, तो इसका सही आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। एक और इसे किस नाम से जाना जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसे इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और इसे भी बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। 8वां है
ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह खंडवा जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 246 वर्ग किलोमीटर है। अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और यह भोपाल जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। 10वां है डायनासोर जीवाश्म उद्यान, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह धार जिले में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 0.897 वर्ग किलोमीटर। लास्ट है फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1968 में हुई थी। यह डिंडोरी जिले में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, एक बार इन सबको एक साथ देख लीजिए। पहले तो अपन को पता है टोटल 7 है जो बाघ परियोजना में शामिल हैं। उसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और एक जो है वो अभ्यारण्य है। तो उनके नाम, फर्स्ट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और छठा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये टोटल 6 तो राष्ट्रीय उद्यान हो गए और एक इसमें यह अभ्यारण्य है रातापानी अभ्यारण्य, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। टोटल 7 जिन्हें बाघ परियोजना में शामिल किया गया है।